अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 40 और मैं हूँ आपकी राइटर नूरा आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी तो नावल पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा मैं फ़ेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डाल दूँगी, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज कमेंट्स में बताया कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी। मुझे आज आज मुझे लग रहा था, मुझे हंसी आ रही है, मुझे लग रहा था कि आप लोग ना मेरे कहने पे तारीफ़ कर रहे हो, तो अच्छा, फिर भी अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलते हैं हम आज, और आज भी बताइएगा कि आपको अब की एपिसोड कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आपको आज ही मिल जाएगी। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी 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 तैयार करूँ। मुझे पता था एपिसोड छोटी है, क्योंकि वो उतनी ही तैयार हो पाई, तो मैंने जल्दी जल्दी अपलोड कर दी क्योंकि सब वेट करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहीं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तेरे इश्क में किस 40 तहरीर नूर आसिफ। अरमान खान ने ऑफिस आकर भी गुस्से से कुछ नहीं खाया था। नैना की हरकतें उसे जिज कर रही थीं। अभी भी वो बात ख़त्म करने की बजाय बढ़ा रही थी। अरमान खान ने झंझलाते हुए अपना कोट उतारकर चेयर पर हैंग किया था। अरमान ने अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस में बुलाकर आज रात के लिए कुछ इंतजामात करने को कहा। सेक्रेटरी के जाने के बाद अरमान खानज़ादा ने चेयर से टेक लगाई। मिसेस खानज़ादा, आज रात तैयार रहें मेरी शिद्दतें फिर से सहने के लिए। अब मैं तुमसे मज़ीद दूर नहीं रह सकता नैना। अरमान आंखें बंद किए नैना का होशरुबा वजूद बंद आंखों के पर्दे पर लाता हुआ खुद से ही मुखातिब था। नैना ने हैरानगी से अपने सामने खड़ी हुई लड़कियों को देखा, जो अभी भी गुलबानों के हमरा अंदर आई थी, जिनके हाथ में कुछ सामान था। उनमें से एक अरमान की सेक्रेटरी थी, जिसके हाथ में डिफरेंट शॉपिंग बैग्स और बॉक्सेस थे। नैना ने हैरानगी से एक बॉक्स खोला जिसमें रेड कलर का इंतहाई नफीस और बेहद स्टाइलिश और महंगा ब्राइडल ड्रेस था। दूसरे बॉक्स में बहुत हैवी सोने का ग्लू बंद था, जिस पर रेड पल जगमगा रहे थे, और साथ खूबसूरत गोल्ड के भारी झुमके और माथा पट्टी थी, और गोल्ड की जदीद डिज़ाइन की चूड़ियाँ और कंगन थे, और साथ नाजुक सी दो चार सैंडल्स थीं। सब कुछ बेहद खूबसूरत और बहुत कीमती था। नैना काफ़ी मुतासिर भी हुई थी। अरमान खानज़ादा की पसंद काफ़ी अच्छी है, इम्प्रेसिव। नैना ने एक एक करके तमाम चीज़ें देखते हुए कहा। मैम, आप ये ड्रेस पहन कर देख लें, कुछ भी आल्ट्रेशन करना हो तो मैं कर दूंगी। मैं आपकी स्टाइलिस्ट हूँ। मिस्टर खानज़ादा ने मुझे आपके लिए हायर किया है। वो इंतहाई मॉडर्न लड़की थी जो नैना से काफ़ी शाइस्तगी से बोली थी। नैना ने मुस्कुराते उसे देखा, और उसकी बात पर तो नैना की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैम, मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे सर ने आपका मेकअप करने के लिए हायर किया है। आपका आज बहुत ख़ास दिन है, तो सर ने कहा है मैं आपको उनके लिए तैयार करूँ। वैसे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप तो वैसे भी बेहद खूबसूरत हैं। दूसरी लड़की जो कि मेकअप आर्टिस्ट थी, वो नैना की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रही थी। क्या कहा मिस्टर खान ने कि आज की रात उनके लिए बहुत स्पेशल है और मैं उनके लिए सजूंगी संवरूंगी, ये कहा है मिस्टर खान ने। नैना ने मुस्कुराते हुए लब हिलाए थे। जी मैम, यही कहा है। वो लड़की ना समझी से नैना के एक्सप्रेशन और उसके अल्फाज पर गौर कर रही थी। ठीक है, आप लोग अब जाएं, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी। नैना ने मुस्कुराते हुए शाइस्तगी से उन्हें जाने को कहा। लेकिन मैम, सर ने कहा है मैं आपको रेडी करूं। वो लड़की हिचकिचाई थी। वैसे भी उसने अच्छी खासी पेमेंट ली थी अरमान खानज़ादा से। डबल ट्रिपल पेमेंट ली थी उसने यहाँ आने की। मैं मिस्टर खान से खुद ही बात कर लूँगी, आप लोग जाएं। नैना हतमी लहजे में कहते हुए अपने कमरे में चली गई। वो सब हैरानगी से एक दूसरे को देखती हुई वहाँ से चली गई थी। नैना कमरे में आई ही थी कि उसकी त्वक्का के ऐन मुताबिक अरमान खानज़ादा का नंबर उसके मोबाइल पर जगमगा रहा था। नैना ने कॉल रिसीव की। नैना, ये क्या तरीका है? मैंने उन्हें तुम्हारे लिए भेजा था और तुमने उन्हें वापस क्यों भेज दिया? जब मैंने तुम्हें बोला है कि आज रात मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, तो मतलब नहीं चाहिए। अरमान खान गुस्से से फ़ोन पर धाड़ा था।
اینا ارمان کے یوں چلانے پر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اپنا نچلا لب کاٹتے ہوئے خود کے غصے پر قابو پاتے ہوئے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ اب جواب دو، خاموش کیوں ہو تم؟ ارمان خان پھر فون پر چلایا تھا۔ میں نے انہیں اس لیے بھیجا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں تیار ہو کر سجی سنوری چاہیے نا، بالکل پہلی رات کی دلہن کی طرح، تو آپ فکر نہ کریں، رات کو سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ نینا ایک ایک لفظ چباتی ہوئی بولی تھی۔ ارمان نینا کی بات پر اور اس کے لب و لہجے پر غور کرتا کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے وہی سنا ہے جو نینا نے کہا ہے۔ مگر جو بھی تھا، ارمان خان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ شاید نینا بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ارمان گہرا مسکرایا تھا۔ نینا نے ارمان خان کی خاموشی محسوس کرتے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ ارمان خان نے لمبا گہرا سانس لیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی۔ کوئی بات نہیں، میں آج رات تمہیں ڈھیروں پیار دے کر منا لوں گا، ارمان خان سوچتے ہوئے میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارمان خان جلد از جلد اپنے آفس کا کام کمپلیٹ کر کے گھر آنا چاہتا تھا۔ وہ نینا کا دلہن بنا سجا سنورا روپ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ ارمان خان اپنا تمام کام ختم کر کے بے تابی سے گھر پہنچا، تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کے اندر داخل ہوا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ مگر نینا وہاں نہیں تھی۔ ارمان خان نینا کے کمرے میں گیا، نینا وہاں بھی نہیں تھی۔ ارمان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے پورے گھر میں تلاش کیا، مگر نینا نہیں تھی۔ نینا کہاں گئی؟ ارمان خان زیادہ پریشانی کے عالم میں لب بھیجے سوچ رہا تھا، کچن میں سے کچھ جلنے کی بو محسوس کرتے ہوئے ارمان تیزی سے کچن کی طرف بڑھا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر ارمان خان زادہ کا رنگ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ مٹھیاں زد سے خود بخود بھیج گئی تھیں۔ دلہن کا وہ برینڈیڈ بیش بہا قیمتی ڈریس زمین پر پڑا جل رہا تھا۔ نینا پاس کھڑی ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارمان تیزی سے نینا کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ارمان غصے سے دھاڑا تھا۔ یہ کیا کیا ہے میں نے آپ کے ارمانوں کا خون کیا ہے، بلکہ آپ کے تمام ارمان چل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ نینا نے اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑوائی تھی۔ نینا کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے سیدھی طرح بتاؤ، ارمان خان تحمل سے بولا تھا۔ کیا چاہتی ہوں میں مسٹر خان؟ یہ بات آپ نے مجھ سے کل رات کیوں نہیں پوچھی کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اس ٹائم تو آپ وحشی بنے ہوئے تھے، مجھے نوچتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ میری مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مجھ سے میری رضامندی کا نہیں پوچھا۔ ساری رات میری سسکیاں اور آہیں بھی آپ کو روک نہ سکیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول کر آپ کے لیے تیار ہو کر خود کو آپ کے لیے پیش کروں، آپ کو بنی سنوری ملے۔ نینا آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ نینا کل جو تم نے کیا ہے، تم ابھی بھی خود کو صحیح کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں حق پہنچتا تھا تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلو، اور وہ بھی کسی مرد سے یوں ہوٹل میں سر عام ملاقات کرو؟ ارمان غصے سے چیخا۔ میں اس مرد سے اورفنج ادارے کے قیام کے سلسلے میں ملی تھی اور آپ نے میری ایک بھی نہیں سنی اور ہوٹل میں تماشا کیا؟ نینا روتے ہوئے بولی۔ نینا کس اینگل سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک سماجی ورکر تھا؟ وہ ایک تھرڈ کلاس کا عیاش قسم کا آدمی تھا جو تمہیں غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر افسوس تم ایک عورت ہو کر اس کی نظر نہ پہچان سکی۔ ارمان خان نے کل کا منظر یاد کرتے ہوئے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچی تھیں۔ آپ کو سب ہی ایک جیسے لگتے ہیں۔ رائمہ باسی بھی آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹھیک ہے تو وہ صرف اور صرف ارمان خان زادہ ہے نا؟ نینا نے استہزائیہ کہا۔ جب تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو تو میں تمہیں کیا سمجھاؤں نینا؟ ارمان نے دکھ بھری نظروں سے نینا کو دیکھا تھا۔ رائمہ عباسی سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے صرف مجھے سوشل ورک کرنے سے روکنے کے لیے اس این جی او کو بند کرنے کی کوشش کی، رائمہ کا اکاؤنٹ فریز کروا دیا۔ کتنے ہی لوگ، کتنے ہی یتیم بچے اس این جی او سے جڑے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا ان بے کس بے سہارا لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ اتنا گر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نینا نفرت سے پھنکاری تھی۔ تمہیں رائمہ نے جو کہا ہے تم نے اس پر یقین کر لیا، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ میں کچھ بھی کہوں تمہیں یقین تو آئے گا نہیں، ارمان خان نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔
मैं जानना चाहती हूँ आप राइमा जैसी अजीम औरत से इतना मुतनफ़र क्यों हैं। बताएं मुझे, मुझे भी पता चले आखिर राइमा बासी ने क्या किया है जो आपने ये सब कुछ किया। नैना एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली, सुनना चाहती हो तो सुनो। प्रोस्टिट्यूट है राइमा बासी, उस एनजीओ की आड़ में धंधा करती है, कितनी ही मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, कोई राइमा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जो उसने अब किया है उसको उसके अंजाम तक तो मैं ही पहुंचाऊंगा। अरमान गर्राया था। मिस्टर खान, आप इतना गिर सकते हैं? एक औरत पर कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ठीक है, आपको मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है तो नहीं जाऊंगी, नहीं मिलूंगी रायमा से, मगर यूँ किसी के किरदार पर कीचड़ तो ना उछालें। नैना की बात पर अरमान खान ने उसकी अकल पर मातम किया था। हाँ ठीक कहा तुमने मिसेस खानसादा, बाहर तो तुम अब कदम भी नहीं निकाल सकती, और रायमा बासी का नाम भी मैं आइंदा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, समझी तुम? अरमान खान ने सर्द अंदाज में वार्न किया। हाँ, नहीं निकलूंगी इस घर से, चाहकर भी इस ज़िंदगी से निकल नहीं सकती। कैदी हूँ ना मैं तो आपकी। निकाह का तोग जो आपने मेरे गले में लटकाया है, मेरे पास हक है। अगर मैं आपके साथ ना रहना चाहूँ तो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन आप तो ज़मीनी खुदा बने हुए हैं। पैसे की ताकत जो है आपके पास, ख़ानदानी पावर, सब कुछ है आपके पास, असर रसूख हैं आपके, इसलिए तो आपने मुझे यहाँ कैद किया हुआ है। मैं चाहकर भी अपना हक इस्तेमाल नहीं कर सकती, चाहकर भी आपसे खुला नहीं ले सकती, चाहकर भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी अब नहीं गुजार सकती। नैना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर सिसक पड़ी थी। बिल्कुल सही कह रही हो, मुझसे कभी भी अब छुटकारा हासिल नहीं कर सकोगी, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये जो बकवास तुमने अभी की है, ये जो तलाक का लफ्ज़ तुम बार बार अपने मुंह से निकालती हो, बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है मुझे, और तुम मुझे अजियत देना चाहती हो। खुश हो जाओ, शायद कल रात मैंने तुम्हें इतनी अजियत ना दी होगी जितनी तुमने मुझे अभी अभी अपने अल्फाज से अजियत पहुंचाई है। यकीन मानो, दर्द की इंतहा पर ख़ुद को महसूस कर रहा हूँ। मेरे प्यार को, मेरी मोहब्बत को, तुम्हारे लिए मेरी कंसर्न को तुम कैद कह रही हो। मेरे प्यार को, हमारे रिश्ते को हर बार तुम हवस का नाम देती रही, मेरी मोहब्बत को गाली देती रही। मैंने कल रात सिर्फ तुमसे प्यार किया था और तुमने उसे मेरा गुनाह बना दिया है। अरमान के लहजे में बेइंतहा ज़ियत रकम थी। आप जो भी कहें, आप अपनी नाम नहाद हवस को मोहब्बत का नाम दे सकते हैं, ज़बरदस्ती के रिलेशन को प्यार कह सकते हैं, मगर मुझसे ये तोक़े मत रखिएगा मैं कभी अब कभी आपकी झूठी मोहब्बत के फ़रेब में आऊँगी। ये एक बात याद रखिएगा कि नैना शाह कभी भी आपके लिए ख़ुद को तैयार नहीं करेगी, ख़ुद को सजाएगी नहीं। आपको मेरे करीब आने के लिए हर रोज़ मुझे रोंदना पड़ेगा, ऐसे वैसे ही ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, वैसे ही दरिंदगी दिखानी पड़ेगी जो आपने कल रात दिखाई, मगर इसमें मेरी रजामंदी अब कभी शामिल नहीं होगी, समझे आप? नैना हंसियानी चीखी थी। क्या दरिंदगी दिखाई है मैंने? दिखाओ मुझे मेरी दरिंदगी के सबूत। क्या अनोखा किया है मैंने तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। तुम्हें मैंने खुद में समेटा है, कल पूरी रात तुम्हें प्यार किया है, और तुम मेरी मोहब्बत को, मेरे प्यार को दरिंदगी कह रही हो। अरमान सुर्ख चेहरे के साथ नैना के करीब होता घबराया था। कितनी बेहिस हो नैना, तुम्हें मेरे जज्बात एहसास का कोई ख्याल नहीं। मेरी आंखों में अपने लिए ढेर सारी मोहब्बत तुम्हें दिखाई नहीं देती। मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर तुम्हें मिलता क्या है? अरमान खान दुख से मुस्कुराया था। जो आपको मिलता है मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर। आपने मेरे एहसास जज्बात का ख्याल किया कभी? कभी सोचा मैं क्या चाहती हूँ? मुझ पर आज तक किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया, मुझ पर कोई इतना नहीं चिल्लाया, मगर आप मुझ पर किस तरह गुस्सा करते हैं। आपका प्यार सिर्फ चंद लम्हे का होता है, मेरी ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क जाते हैं आप, मुझ पर पाबंदियाँ लगाते हैं, वो भी मुझे धमकियाँ देकर। नैना की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हुई थी। देखो नैना मेरी जान, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम पर नहीं चिल्लाऊँगा। मेरी जान, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, मगर तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। तुम आइंदा किसी भी गैर मर्द से नहीं मिलोगी, वो कोई भी हो, वजह कोई भी हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सबसे बढ़कर अब मेरी इज्जत हो। समझने की कोशिश करो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई तुम्हें देखे भी। अरमान खान ने नैना को प्यार से अपने हिसार में लेते हुए अपने सीने से लगाया था। मिस्टर खान, नफ़रत है मुझे आपके लम्स से, जो आपने मेरे साथ कल किया।
میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں، نینا ارمان خان کے حصار سے نکلتے اسے دور دھکیلتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ ارمان خان زادہ نے بے بسی سے اپنا ماتھا سہلایا تھا اور اپنی کنپٹیاں دبائی تھیں جو شدید درد سے پھٹی جا رہی تھیں۔ مت بھولو، ساری عمر یاد رکھنا، تم واقعی میں بہت بے حس ہو۔ تم کبھی میرے پیار اور میرے جذبات کو سمجھ نہیں سکتی۔ میں نے تم سے دھوکے سے نکاح کیا، یا جو بھی کیا تھا، میں نے تو اپنی محبت پانے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے میں نے غلط کیا۔ یہ اسی کی سزا ہے کہ میں سکون کے لیے ترس گیا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں اپنے پیار سے پالوں گا، اپنا بنا لوں گا۔ مجھے لگا تھا تم میرے سچے جذبوں کے آگے ہار جاؤ گے، میرے پیار کے آگے ہار جاؤ گی، مگر یہ میری بھول تھی۔ ارمان خان دکھ سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور نینا ارمان خان کے جانے کے بعد شدت سے رو دی تھی۔